हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस था वो तो समाप्त हो गया। तो फिर क्या करेंगे अब ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद? क्या चैप्टर ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अब स्टार्ट होगा जो केस, उस केस का नाम है, उस टॉपिक का नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अब ये क्या बला है, ये कौन सा टॉपिक आ गया इसमें? फॉर फीचर। तो फॉर फीचर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड। आपने पास्ट में क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर आपको लगता है कि ये कोई नया टॉपिक है तो ये टॉपिक नया है, बट जो आपने पास्ट में किया वो पुराना है और वो भी रहेगा। तो आप उसके साथ फैमिलियर हो चुके हैं। आपको पता है एप्लीकेशन की एंट्री कैसे पास करनी है, आपको पता है अलॉटमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है, आपको पता है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की एंट्री कैसे पास करनी है, आपको पता है एरियर्स क्या होते हैं, आपको पता है कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं। बट फॉर फीचर के केस में एरियर का बात होता है। अब ये फॉर फीचर होता क्या है? और एक और चीज़, पास्ट में जितने भी आपने क्वेश्चन किया उसमें आपने जो भी जर्नल एंट्री पास की है आप उसको दिमाग में रखिए। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विथ पास्ट एंट्रीज, गो टू योर बुक, टेक इट एंड डू प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। क्योंकि अगर उसके साथ अगर आप फैमिलियर नहीं हैं, उसको आप जानते ही नहीं एप्लीकेशन कब करेंगे, अलॉटमेंट कब करेंगे, तो फॉर फ्यूचर जब करेंगे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम तो ये तो आप सीख लेंगे, लेकिन जब आप एंट्री पास करेंगे ना, एक सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस समय क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप पहले जो भी एंट्रियाँ पास की जा चुकी हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बढ़ते हैं फॉर फ्यूचर की तरफ। होता क्या है, आपको पता है कि जो शेयर कंपनी मांगती है वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। सपोज एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 रुपये रखा है, अलॉटमेंट पे कंपनी ने 3 रुपया रखा है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 3 रुपया रखा है और फाइनल कॉल पे कंपनी ने 2 रुपये रखा है। अब 10 रुपये कंपनी कैसे मांगेगी भाई? इस इतने प्रोसेस में, स्टेप में कंपनी मांगेगी। अब यहाँ पे एक रमेश है, रमेश, और रमेश के पास 500 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 500 शेयर्स हैं। शुरुआत में रमेश एक नया इन्वेस्टर है और उसने सोचा कि भाई वो भी किसी कंपनी में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और करेगा। तो उसने इनिशियल स्टेज पे तो शेयर ले लिया। 2 रुपये के हिसाब से उसने 1000 रुपये कंपनी को दे दिया। कितना दे दिया? 1000 रुपये कंपनी को दे दिया। अब कंपनी ने उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया, ठीक था, अच्छा खासा था, तो उस कंपनी ने उसको अलॉटमेंट भी कर दिया। यानी कि उससे कंपनी ने कितना लिया? 1500 लिया। अब कंपनी ने उसको बोला कि भाई तुम फर्स्ट कॉल भी दे दो, ये भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया। अब जब कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया तो कंपनी ने बोला कि भाई 1000 रुपये और तुम्हारे बच रहे हैं वो भी तुम दे दो। यानी कि टोटल 5000 में तुम ये दे दिए। यानी कि रमेश ने 1000 एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया और फर्स्ट कॉल भी दे दिया। अब बच गया लास्ट कॉल। लास्ट कॉल आते आते रमेश जो है अपना हाथ खड़ा कर दिया, बोला भाई हमसे अब नहीं होगा, हम नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी इस केस में? कंपनी उसके नाम को रजिस्टर में से काट देगी। यानी कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होंगे उसमें से उसका नाम हटा देगी, रिमूव कर देगी और उसके शेयर को लेकर के, यानी कि ये जो 500 शेयर उसके पास थे उस शेयर को लेकर के किसी और शेयर होल्डर को, किसी और इन्वेस्टर को अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि ये 500 शेयर किसके पास चला गया? दिनेश के पास अब चला गया। तो वो तो री इशू का केस होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर फ्यूचर का केस। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है हरण। हिंदी में बोलते हैं उसको हरण कर लेना। हरण मीन्स छीन लेना, ले लेना। तो यहाँ छीनना शब्द अच्छा नहीं है, ले लेती है कंपनी। क्या करती है? उस शेयर होल्डर से जो कि अनेबल है पे करने के लिए, यानी कि ही इज़ नॉट एबल टू पे,
द अमाउंट ड्यू ईदर ऑन फर्स्ट कॉल or on final call to the company. So in this company, what company may do there? Company may remove the name of the concerned shareholder from the list of the members of the company. तो ऐसा क्या आप ऐसे ही कर देंगे बिना किसी रूल, बिना किसी नियम का पालन किए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जब भी फॉरफीचर का प्रोसेस करती है तो कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी जो है सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करती है। कौन सा? आपने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये आप 11th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में ये एक था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल दिए गए रहते हैं, प्रोसेस दिए गए रहते हैं, या फिर कुछ नियम बनाए गए हैं फॉरफीचर के। तो कंपनी जब भी फॉरफीट करेगी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को, तो उस नियम का पालन करेगी जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है। अब सपोज़ करिए कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा है भी ना, जो पब्लिक कंपनियां होती हैं वही तो शेयर इशू करती है, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वो कंपनी ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाएगी। तो इस केस में अगर कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो कंपनी जो है वो टेबल एफ को फॉलो करेगी, जो कि शेड्यूल फर्स्ट के, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल फर्स्ट टेबल एफ में जो भी नियम दिया गया होगा फॉरफीचर करने के लिए वो कंपनी फॉलो करेगी। तो इसमें क्या नियम दिए गए हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो दिया गया है कि 14 डेज़ का कंपनी एक टाइम देती है, 14 दिन का टाइम देती है। जिस समय कंपनी ड्यू करती है, अगर वो शेयर होल्डर कंपनी का वो फाइनल कॉल हो चाहे फर्स्ट कॉल हो देने में असमर्थ है, तो कंपनी क्या करेगी? 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देगी। और उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर नहीं दे पाता है शेयर का पैसा, तो कंपनी क्या करेगी? उसके से शेयर ले लेगी। और अब कंपनी या तो इशू करेगी, री इशू कर देगी, या फिर हम अभी पढ़ेंगे कि कंपनी उससे क्या करेगी? ले लेगी और उसका नाम रजिस्टर से हटा देगी। इस केस को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। इट मीन अंशों का हरण। ठीक है, अंश का क्या कर लेना? हरण कर लेना, ले लेना, छीन लेना, या फिर कंपनी शेयर होल्डर के नाम को रिमूव कर देगी और उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि उस शेयर के साथ क्या करना है। तो इस केस में होगा क्या? कंपनी को उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से जिसका नाम कंपनी रिमूव कर रही है, एप्लीकेशन में पैसा मिल गया है 1000, अलॉटमेंट पे मिला है 1500, फर्स्ट कॉल पे भी मिला है 1500, तो क्या करेगी? कंपनी इस पैसे को वापस कर देगी। कितना है ये? टोटल 4000 है ना। क्या कंपनी इस पैसे को उस रमेश को वापस कर देगी कि भाई अब तुम्हारा नाम हम काट रहे हैं, तुम अपना पैसा ले लो जो पहले दिए हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कंपनी का जो कि उस शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है, जो डिफ़ॉल्टर है, उस शेयर होल्डर से जो 4000 रिसीव हुआ है, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और जब आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे ना, तो इसी पैसे को जो कि रिसीव हो चुका है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फॉरफीटेड या फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एक अकाउंट ओपन करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और उसी में उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे जितना उस शेयर होल्डर से मिल चुका है जिसका नाम अब रिमूव किया जाएगा कंपनी की लिस्ट ऑफ मेंबर्स में से। और जो पैसा नहीं मिलता है, यानी कि फाइनल कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल ड्यू किया गया था, नहीं मिला, इसको या तो हम क्रेडिट में लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि यही तो एरियर्स है ना, या फिर हम लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि उस कॉल के नाम को लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये दोनों के यूज करने का नियम अलग है, बोर्ड में भी अलग है। अगर आप आईएससी बोर्ड की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो बोर्ड काउंसिल है उसने अपना चेंजेस किया है, कुछ प्रोविज़न किए हैं, और उसमें कॉल्स इन एरियर से ही आप लिखेंगे। आप जब कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे एंट्री के केस में, एरियर के केस में, तो उस समय आप शेयर फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को ही यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर्स ही बेसिकली यूज़ करेंगे। तो ये तो केस था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। अब एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री की बात करते हैं, शेयर फॉरफीचर की एंट्री की। शेयर फॉरफीचर की एंट्री में दो तरीके से आप एंट्रियाँ पास कर सकते हैं।
उन एंट्रियों को मैं अलग से एक वीडियो बना करके डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें एट पर और प्रीमियम का केस आएगा तो थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। अभी ये जो फॉरफीचर का केस था वो अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।